नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की उन्होंने और तीसरी लहर के मद्देनजर चर्चा की गई है। संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुनेंगे। बिजली सस्ती देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब कोविड का संकट बढ़ा तो छोटे छोटे अस्पतालों ने भी कोविड के बिस्तर बढ़ा लिए। हम भी चाहते थे। कई अस्पतालों का हमें पता ही नहीं था, वो सोशल मीडिया में आता था, फलाने अस्पताल में आधा घंटे की ऑक्सीजन बची है, व्यवस्था कर दो और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मामा जग रहा था, हमें तो पता ही नहीं था अस्पताल कौन सा जिसमें बिस्तर होगा, लेकिन वो फौरन सोशल मीडिया पे डाल देते थे ऑक्सीजन नहीं। इसलिए हमने तय किया कि भैया ऑक्सीजन प्लांट लगा लो, आधा तुम्हारा आधा हमारा, आधा सरकार लगाए। ऑक्सीजन का भंडारण के टैंक हम लगा ताकि मेडिकल लिक्विड जो ऑक्सीजन है उसको भंडारित करके रख लें। कल मैंने बैठक की, तीसरी लहर की तैयारी की भोपाल में, तो हमने ये भी तय किया कि टैंकर अभी से अनुबंधित कर लो। यहां भी नीलेश वगैरह के टैंकर मौके पर बड़ा काम मैंने देखा नहीं, लेकिन नीलेश तक से मैंने बात की कि टैंकर दे दे भैया। नीलेश से क्या मुझे पता नहीं, फोन पर बात हुई थी मेरी, क्योंकि टैंकर इतनी बड़ी चीज हो गई थी। ऑक्सीजन कुलाएं कहां मुझे लानी पड़ती थी, उड़ीसा से, झारखंड से, भिलाई से, जामनगर से, उत्तर प्रदेश से। एक ड्राइवर को मैंने बात की तो कहने लगे साहब उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठ गई है और कह रही मध्य प्रदेश नहीं है तो यूपी जाएगी। ऐसी ऐसी स्थितियों का सामना करना, और इसलिए हम ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। टैंकर भी अनुबंधित करके रखेंगे। भगवान न करे वो दिन आए, लेकिन अब भैया बिना दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। कोई कसर न छूटे, ये प्रयास जारी है। इसलिए आज मैंने इंदौर में भी तीसरी लहर आएगी तो क्या क्या करेंगे उसकी समीक्षा की। पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन वो लहर नहीं आने देना है और हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो वो लहर नहीं आएगी। आएगी तो ऐसी आएगी कि जिसके कारण अफरा तफरा नहीं मचेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम अब 76% इंदौर में हो गया है, मुझे विश्वास है। इसके लिए भी बधाई देता हूं, इस पर तो जोर से ताली बजाओ आप। इंदौर में 76% वैक्सीनेशन और आह्वान किया वैक्सीनेशन के लिए, तो महाअभियान के दिन सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब वैक्सीन थोड़ी कम पड़ रही, जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब इंदौर और मध्य प्रदेश भी उसके बाद पूरी तरह से वैक्सीनेशन युक्त हो जाएगा। तब अगर लहर आई तो फिर उसका असर वैसा भयानक नहीं होगा। जो अब तक के दुनिया के अनुभव है, वो अनुभव ये कह रहे हैं कि वैक्सीन अगर लगी है तो या तो होगा नहीं, और होगा तो वो ऐसा सीरियस नहीं होगा कि अस्पताल में जाना पड़े या जान चली जाए। क्योंकि इंग्लैंड में केस जरूर बढ़े, लेकिन उदाहरण ये भी है कि 1% के आसपास ही लोगों को अस्पताल में जाना पड़ा है, बाकी को अस्पताल में नहीं जाना पड़ा। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कब तक हम काम धंधे बंद करेंगे बताओ? लॉकडाउन सब बंद कर दो। हमने तो दूसरी लहर में भी कल कारखाने हमने कहा चलेंगे कैसे, नहीं तो रोजी रोटी तो कहीं से चलनी चाहिए। गरीब कहां जाएगा? रोज कमाने खाने वालों का क्या होगा? काम धंधे चलने चाहिए, दुकानें खुलनी चाहिए, उद्योग चलने चाहिए, निर्माण के काम होने चाहिए। और नहीं तो जिंदगी थम जाती है, रुक जाती है। गरीब कैसे जीता है, उसकी कल्पना करना भी बेहद है। और इसलिए कब तक बार बार बंद करें? उसलिए व्यवहार ही ऐसा करें कि उस लहर को आने से रोकें हम। दुकानें भी चले, व्यापार भी चले, उद्योग भी चले, निर्माण के काम भी चले, सब्जी वाला सब्जी भी बेचे, कचौड़ी समोसा, 56 दुकान, सराफा बाजार,
ये खुला भी रहे और अगर खाने जाएं तो ऐसे जाएं कि संक्रमण फैले भी ना। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो जरूरी है और इंदौर उसका मॉडल बनना चाहिए हिंदुस्तान में। ये मैं प्रार्थना करने आपसे आया और आप बना सकते हैं। आप बैठे हुए लोग, आप अपील करेंगे तो लोग सुनेंगे। काम करो लेकिन इस ढंग से कि संक्रमण ना फैले। और ये अगर हम कर पाए तो देश की बड़ी सेवा करेगा इंदौर। इंदौर न केवल विकास की दृष्टि से, विकास में तो कसर नहीं रहने देंगे, थोड़ी कड़की जरूर है, आप जानते हैं। खजाना भी खाली है, पैसा आए नहीं टैक्स के, क्योंकि चीजें, दुकानें चलती है, व्यापार चलता, बाकी चीज चलती है तो खजाने में भी कुछ आता है। लेकिन एक चीज और मैं आज कहना चाहता हूं, इंदौर को ऐसा शहर है लेकिन और आगे बढ़कर बनाना, ये मेरा सपना है। अलग अलग रोजगार देने वाला मॉडल इंदौर कैसे बनेगा। छोटे कारखाने, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहां जितने भी स्ट्रीट वेंडर छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, दुकान सड़क पे फुटपाथ पे लगाते हैं, हाथ ठेलों में सामान बेचते, छोटे व्यवसायी, छोटे दुकानदार, हमने स्ट्रीट वेंडर योजना में बहुत प्रमुख स्थान बनाया था। फिर से कोशिश करो कि कोई अगर तंग है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको किसी सूदखोर के पास पैसा लेने ना जाना पड़े। स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत हम उसको पैसा दिलवा के उसके काम धंधे की गाड़ी चलवाएं। यहां की ITI उदाहरण बनना चाहिए, मॉडल ITI। हमने शिक्षण संस्थान यहां लेके आए, सिम्बायोसिस एक उदाहरण। लेकिन ITI मॉडल ऐसा बना दो कि यहां के काम सीखे हुए लोग, अगर वो स्किल्ड है तो उनको कहीं भी काम मिल जाए। TCS इन्फोसिस वालों का बुलाओ भाई, जमीनें ज्यादा ले ली लेकिन रोजगार कम दे रहे हैं। आखिर सुपर कॉरिडोर पर हमने जमीनें दी, हम 2-4-5 हजार के लिए थोड़ी दी थी रोजगार की। इसलिए अब कैसे पूरी क्षमता के साथ चले, ये हमको कोशिश करनी होगी। रोजगार का हब बन जाए इंदौर। एक्सपर्ट्स बुलवाइए, टीम लगाइए, मैं सहयोग करूंगा कि नए नए काम धंधे और कैसे शुरू हो सकते हैं, ताकि जिंदगी की गाड़ी चले। बेरोजगार बच्चे, उनकी बेचैनी समझी जा सकती है। उस दिशा में तेजी से हम काम कर रहे हैं। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे में भेजें तो कैसे भेजें, लेकिन क्या शिक्षा का कोई मॉडल बना सकते हैं? यहां तो ऑनलाइन सब चल सकता है, बच्चे कुंठित ना हो, उनकी पढ़ाई जारी रहे। इस बार मजबूरी में हमने किया कि 10वीं में जिनने 5 विषयों में सबसे ज्यादा नंबर लाए, उसी के आधार पर 12वीं का रिजल्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों ने मुझे लिखा कि मामा हमने तो बहुत मेहनत करी थी रे, तो संविधान 22 पे से काय को कर रहे हो? हमने उनको ऑप्शन दिया कि नहीं तुम चाहते हो तो परीक्षा दे के तुम और अच्छे नंबर ला सकते हो तो लाओ, लेकिन कुंठित हो रहे हैं बच्चे। शिक्षा का मॉडल इंदौर, मैं दिल से चाहता हूं कि वो बने। कोई तरीका हम सोचे, मिलकर सोचे, निकलेगा रहे, और वो कोविड के दौरान दुनिया का उदाहरण बन जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। इंदौर पहुंचे हैं सीएम। आगे बढ़ेंगे, चलिए अब आपको दिखाते हैं भीषण हादसे की विचलित कर देने वाली तस्वीर। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंटेनर चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर खंडाला घाट के पास हुआ, जहां कंटेनर ड्राइवर के गाड़ी का नियंत्रण होने से 3 वाहन आमने सामने टकरा गए और यह हादसा
पेश आया। एक पूरा परिवार इस हादसे में चला गया। ये बेहद ही दर्दनाक हादसा है और इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बात की तस्वीरें देखिए आप, गाड़ी जो कार थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई, खत्म हो गई और कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें सामने आई हैं इस हादसे की, फुटेज सामने आए हैं। ये पूरा परिवार, पति पत्नी और बच्चा, तीनों सदस्य परिवार के इस हादसे में इनकी मौत हो गई और गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, मलबे में तब्दील हो चुकी है पूरी कार। 3 वाहन आपस में टकराए और ब्रेक के बाद ग्वालियर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ट्रेन में 60 लाख रुपए की लूट का खुलासा हुआ है। 3 सिपाही और 1 आरपीएफ सिपाही ने इस वारदात को अंजाम दिया था। 16 जून की रात ये बड़ी लूट की अंजाम दी गई थी। ज्वेलरी के साथ 60 लाख रुपए की लूट हुई थी। 16 जून की रात झांसी के 3 ज्वेलर्स के साथ ट्रेन में 60 लाख रुपए उनसे लूट लिए गए थे। ग्वालियर पुलिस के 3 सिपाही और 1 आरपीएफ सिपाही ने ही इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जबलपुर हजरत निजामुद्दीन ट्रेन में आगरा के पास ये वारदात अंजाम दी गई थी। सिपाहियों ने खुद को राजस्थान क्राइम ब्रांच की टीम बताकर ये वारदात अंजाम दी थी। दिल्ली जा रहे झांसी के 3 ज्वेलर्स के पास 2 बैग में 60 लाख रुपए नगद थे और जांच के नाम पर सिपाहियों ने बैग जब्त किए। आगरा के पास मौका पाकर सभी फरार हो गए। फरियादी ने जीआरपी में शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच और जीआरपी की टीम ने 4 सिपाहियों सहित 5 लोगों को पकड़ा है। जिला बल के सिपाही अभिषेक तिवारी, विवेक पाठक, सत्येंद्र गुर्जर और आरपीएफ सिपाही योगेंद्र सिंह गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से लूट की रकम में से 27 लाख रुपए की नगद भी बरामद कर लिया गया है। ज्वेलर्स के पूर्व ड्राइवर ने सिपाहियों को यह जानकारी दी थी। झांसी से दिल्ली के लिए कुछ व्यापारी निकले थे। इनके साथ 60 लाख रुपए कैश था, जो इन्होंने 2 पिट्ठू बैग होते हैं, इसमें 30-30 लाख रुपए रखे हुए थे। ग्वालियर के आसपास 4 व्यक्ति ट्रेन में आए इनके पास, इनके कोच में, और इनको बताया कि राजस्थान क्राइम ब्रांच से हैं और इनके दोनों पिट्ठू बैग अपने कब्जे में ले लिए और जैसा फरियादी ने बताया आगरा के आसपास ये लोग उतर गए। इनके द्वारा रिपोर्ट करने पे थाना जीआरपी ग्वालियर में अपराध कायम किया गया है और इस अपराध के इन्वेस्टिगेशन में जीआरपी के साथ क्राइम ब्रांच को लगाया गया था और जो पूरी कहानी। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये हैरान करने वाला मामला, जिनके ऊपर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वही लुटेरे बन गए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बेहद सनसनीखेज मामला है कि झांसी से दिल्ली के लिए ज्वेलर्स जा रहे थे। 16 जून की रात में 2 बैग में उनके पास 30-60 लाख रुपए की नकदी थी और इस बात की जानकारी उनके ही जो घर से निकाले गए ड्राइवर ने इन सिपाहियों को दी थी, जिसमें ग्वालियर के 3 सिपाही थे जिला बल के और 1 आरपीएफ का सिपाही था। इन 4 सिपाही ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी और जिस 16 जून की रात ये तीनों जो ज्वेलर्स थे झांसी से दिल्ली जा रहे थे नकदी लेकर ज्वेलरी के लिए, तो उसी दौरान ये 4 सिपाही ग्वालियर स्टेशन से चढ़े और उसके बाद इन्होंने इन तीनों ज्वेलर्स के बैग अपने कब्जे में ले लिए और खुद को क्राइम ब्रांच राजस्थान का एम्प्लॉय बताया था इन 4 सिपाहियों ने। और उसके बाद इनको धमकी दी कि इतना नकदी लेकर जा रहे हैं, आप सब जेल चले जाएंगे। और उसके बाद इन लोगों को बरगलाकर आगरा के पहले ये 4 सिपाही और इनके साथ एक अन्य व्यक्ति था, ये 5 उतर गए और उसके बाद ज्वेलर्स ने जब देखा कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने जीआरपी में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। ग्वालियर जीआरपी में जांच की तो ये खुलासा हुआ और इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं 4 सिपाहियों को हिरासत में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब आरोपी गिरफ्त में है, स्वाभाविक है कि इस बड़ी लूट का खुलासा जरूर हो गया। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में नजर हेडलाइंस पर।